पेशावर हाईकोर्ट का एक एफबीआर के खिलाफ डिसीजन आया है जिसपे ये कहा गया है कि एफबीआर जो ऑनलाइन आईआरएस पे नोटिस भेज रहा है वो ठीक नहीं है। किस तरीके से एफबीआर नोटिस भेजेगा तो वो ठीक होगा? क्या ये जो लॉ है, रूल है, सब पे अप्लाई होता है या सिर्फ कंपनी पे अप्लाई होता है? आज किस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये जो सेक्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का 218, ये डील करता है कि एफबीआर ने किस तरीके से जो नोटिस है वो भेजना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल्स में आते हैं रेजिडेंट, यानी कि जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, जिन्होंने 183 डेज जो है लेस देन 100 डेज पाकिस्तान 83 डेज पाकिस्तान में स्पेंड किए हैं, मतलब नॉन रेजिडेंट नहीं है, रेजिडेंट है। इसी तरीके से नॉन रेजिडेंट आते हैं जिन्होंने मोर देन 183 डेज पाकिस्तान से बाहर स्पेंड कर लिए हैं, जिनके पास नाइकोप है, पीओसी है और उनका स्टेटस जो है वो नॉन रेजिडेंट है। इसके ऊपर जो 208 सेक्शन है वो ये कहता है कि फिजिकल अगर नोटिस कोई चला जाए, जो भी आपका एड्रेस अवेलेबल है ऑनलाइन पे वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई आईआरएस पे नोटिस आता है तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी वजह से आप एफबीआर के ऑफिस जाते हैं और आपको पता चलता है कि आपकी कोई क्वेरी है या कोई आपसे पूछा जाता है और पर्सनली आपको रिसीव करवा दिया जाए तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। और आखिरी जो तरीका है, जैसे कोर्ट के कोई समन आते हैं तो उसके थ्रू अगर आपको ये रिसीव होगा तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा। मतलब ये है कि अगर कोई इंडिविजुअल है और वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है तो ये 4 तरीकों से आपको नोटिस रिसीव होगा, तो उसको आप कह सकते हैं कि ये नोटिस वैलिड है। और इसमें जो सबसे जरूरी चीज थी वो थी आईआरएस का नोटिस, कि आईआरएस पे अगर फिजिकल नोटिस नहीं भी आता, 2-4 दिन 5 दिन लेट आता है, लेकिन आईआरएस पे नोटिस पहले आ जाता है, तो वो डेट जो आईआरएस पे आई होगी फिजिकल पे भी वही डेट होगी, लेकिन नॉर्मली कोरियर करते हुए टाइम लगता है, 3-4 दिन 5 दिन भी लग जाते हैं सम टाइम, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू करवाते हैं जो गवर्नमेंट का अदारा है। उसकी वजह से मोस्टली जो नोटिस हैं वो लेट रिसीव होते हैं या सम टाइम रिसीव भी नहीं होते। तो इस वजह से अगर आप इंडिविजुअल हैं, रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं तो तकरीबन हर हफ्ते या 15 दिन के बाद अपना जो आईआरएस है उसको लाजमी लॉग इन किया करें या अपनी ईमेल एड्रेस को देखा करें। वहां पे अगर कोई आईआरएस में नोटिस आएगा तो आपको ईमेल पे भी रिसीव हो जाता है। अब बात आता है कि जी अगर आप कंपनी है या एओपी है, वहां पे बात की गई है सेक्शन 2 में पर्सन की, लेकिन वहां से नॉन रेजिडेंट को निकाल दिया गया, यानी कि इंडिविजुअल को निकाल दिया गया जो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अब पर्सन में ये कहते हैं कि जी अगर आईआरएस के थ्रू नोटिस आएगा, मतलब ये है कि अगर आईआरएस के थ्रू आपको नोटिस रिसीव हो जाता है कंपनी के केस में या एओपी के केस में, तो वो वैलिड नहीं होगा। मतलब ये है कि फिजिकली डिस्पैच होना, नोटिस जो है वो डेजिग्नेटेड जो एड्रेस है कंपनी का या एओपी का, वो वहां पे डिस्पैच होना एफबीआर के ऑफिस से वो जरूरी है। अदरवाइज अगर आप आईआरएस पे कंपनी का नोटिस आता है तो वो वैलिड नहीं होगा। नॉर्मली हमने ये देखा है कि जब कोई इस तरह के कोई क्लैश चल रहा हो, डिस्प्यूट चल रहा हो आपका डिपार्टमेंट के साथ, तो इस तरह की डिपार्टमेंट जो है हरकत करता है कि आईआरएस पे नोटिस डाल देता है। तो अब इस सेक्शन और इस रेफरेंस के मुताबिक जो रिपोर्टेड जजमेंट है उसके मुताबिक अगर आपके साथ कोई इस तरह की हरकत की जाए और आपका स्टेटस जो है वो कंपनी है, तो आप उनको कह सकते हैं कि आईआरएस पे जो आपने नोटिस भेजा है वो वैलिड नहीं है, मुझे बताएं, प्रूफ दें, मुझे स्लिप बताएं कहां पे आपने मेरे डेजिग्नेटेड जो एड्रेस है वहां पे भेजा है। इस जजमेंट को आप पढ़ लीजिए। और इन केस अगर आप इंडिविजुअल हैं, रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं तो आपके लिए 4 तरीके जो मैंने ऊपर बता दिए हैं ये वैलिड है। और कंपनी के लिए वही जो फिजिकल नोटिस आना चाहिए, आईआरएस का वैलिड नहीं है, या समन कोई जाता है तो ओके है, या पर्सनली कोई रिप्रेजेंटेटिव कंपनी का ऑथराइज विजिट करता है तो उनको दे दिया जाए, वो भी ओके है। लेकिन आईआरएस का सिर्फ नोटिस वहां पे आना वैलिड नहीं है। तो ये एक अच्छी प्रोग्रेस है कि अगर आपको किसी वजह से एफबीआर की तरफ से कोई इस तरह स्टेटस में ब्लैकमेल किया जाए या बैक डेटेड में नोटिस इस तरीके से भेज दिए जाए और कह दिया जाए कि डिस्पैच हो गया है, उसकी बेस पे कोई एक्शन ले लिया जाए, तो आप उनको बता सकते हैं कि ये वैलिड नहीं है, ये सेक्शन है, ये रेफरेंस है, इसके मुताबिक जो है वो आपको फिजिकल डिस्पैच करना है। कोई आपके पास सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप लाजमी मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।